Illustration number 4. Generalize the following transaction, post them in ledger and prepare a trial balance. अब जनरलाइज भी करना है, लेजर भी करना है, ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। तीनों कंसेप्ट इस सवाल के अंदर है। पीछे जो मैंने सवाल करवाया था उसमें वो रनिंग बैलेंस था, उसमें भी यही कंसेप्ट से ट्रायल बैलेंस भी एंड पे बना दिया था हमने। अब है जी जनवरी 1 में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1 लाख रुपया कैश लगाया, बैंक अकाउंट ओपन बैंक अकाउंट। अब जब बैंक अकाउंट ओपन किया तो इसका मतलब है बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, बैंक डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर आपने खरीदा है तो आपने इस तरह करना है कि फर्नीचर को डेबिट कर देना है, कैश को क्रेडिट कर देना, ऐसा डाल दिया। परचेज गुड फॉर कैश, सिंपल पुरानी वाली एंट्री आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है। परचेज गुड फ्रॉम कराची स्टोर वर्थ इतने ऑन क्रेडिट बेसिस, ये भी परचेजेस 20,000 की आपने क्रेडिट में परचेज हुई है कराची स्टोर से। सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश सेल की एंट्री है। सोल्ड गुड टू रफीक एंड सन्स, 11,000 की रफीक एंड सन को चीजें बेची हैं, रफीक एंड सन्स से हमारा अकाउंट रिसीवेबल बन जाएगा। पेमेंट मेड टू कराची स्टोर बाय चेक, अब कराची स्टोर जिसे हमने चीजें 20,000 की ली थी उसको कैश नहीं दिया, हमने बैंक अकाउंट के जरिए पेमेंट की है। कराची स्टोर डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। चेक रिसीव्ड फ्रॉम रफीक सन्स फॉर इतने एंड पेड इनटू द बैंक, रफीक से हमने चेक लिया और बैंक में उसी वक्त जमा करवा दिया। अब यहाँ पे ये बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रफीक एंड सन्स जो क्रेडिट हो जाएगा जिसे हमने 11,000 की चीजें बेची थी। गुड रिटर्न टू कराची स्टोर, कराची स्टोर को चीजें हमने वापस कर दी, कुछ खराब थी वापस कर दी। गुड रिटर्न बाय रफीक एंड सन्स, रफीक एंड सन्स ने भी हमें चीजें वापस कर दी हैं, फिर रिटर्न होगी। कैश पे टू कराची स्टोर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, अब देखिए कराची अकाउंट, कराची जो स्टोर है उसकी फुल सेटलमेंट हो रही है। अब ये देखना पड़ेगा लेजर में जाके कि उसकी फुल सेटलमेंट कितनी हुई है, या इसकी वर्किंग कर लेंगे। 20,000 का ये था कराची स्टोर का, उसने पेमेंट की हमें 15,000 की, तो पीछे कितने रह गए जी, 5,000 रह गया। 5,000 में से कुछ चीजें जो हैं उसने वापस भी, गुड रिटर्न टू कराची, हमने उसको वापस भी कर दी। जब 5,000 में से ये लेस करेंगे, 15,000 की 1500 की लेस हो जाएंगी, उसके बाद जो कैश पे टू कराची स्टोर फुल सेटलमेंट 3500 रुपया देना था, लेकिन फुल सेटलमेंट हुई है 3400 के हिसाब से, तो वो डिस्काउंट में आ जाएंगे पैसे। ये सिंपल सवाल देख के ही ना, तो आपको फुल सेटलमेंट वाला जो है वो उसकी फौरन एक साइड पे टी बना लें, उसके अंदर लिख लें, वर्किंग कर लें और आगे सवाल को इस तरह हल करते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम रफीक एंड सन्स एंड उन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, यहाँ पर भी एक छोटी सी टी हल्की सी बना के या उसके अंदर ही वर्किंग करके आप देखेंगे कि रफीक एंड सन्स से कितने लेने थे, तो कितना वापस हुआ है माल, और कितने अब दे रहे हैं, और सेटलमेंट कितने पे कर रहे हैं, तो डिस्काउंट वगैरह का जिक्र हो जाएगा। गुड लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर हुई है। गुड टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, टाइम की एंट्री आ गई है, सिंपल वही पहले वाली एंट्रीज आ रही है। परचेज ए टाइपराइटर एंड पेड बाय चेक, टाइपराइटर एक एसेट खरीदा है और चेक के जरिए पेमेंट हुई है। गुड डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल की है, कुछ फ्री सैंपलिंग कर दी है आपने, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज क्रेडिट हो जाएगा। पेड सैलरीज है और रेंट है बाय चेक, ये खर्चे आपने पेमेंट चेक के जरिए की है, सैलरीज डेबिट, रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब इसको देखते हैं कैसे हल करना है। पहली एंट्री है जी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसको स्लाइड में ले आते हैं ताकि समझ आ जाए। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश।
कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। सिंपल वो वाली पहले वाली एंट्री जो आ रही है ये वही बार बार रिपीट हो रही है एंट्री, तो ये तो एक किस्म की जुबानी याद हो जाती है। अब इसी तरह जब लेजर बनाएंगे तो 1 तारीख को कैश का लेजर देखें, कैश डेबिट हो रहा है तो कैश का अकाउंट बनाया, टी अकाउंटिंग है, कैश डेबिट है, ये कैश डेबिट लिख दिया कैपिटल के अगेंस्ट। तो दूसरी तरफ अगर हम कैपिटल का अकाउंट बना रहे हैं तो देखें कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्रेडिट है कैश के अगेंस्ट, 1 तारीख की एंट्री है। अब आपसे एंट्री में क्वेश्चन को देखा, ओपन बैंक अकाउंट विद 50,000 से बैंक अकाउंट खोला है। सिंपल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और जब बैंक का लेजर बना रहे होंगे, बैंक डेबिट है, देखिए बैंक डेबिट है 2 तारीख को कैश से, और कैश का जब लेजर बना रहे होंगे तो कैश जो है वो क्रेडिट है 50,000 से बैंक के अगेंस्ट 2 तारीख को। सेम एंट्री सामने रखते जाए और साथ पोस्टिंग करते जाए। उसके बाद क्वेश्चन के बाद अंदर चलते हैं। 30 तारीख परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, 3 तारीख की एंट्री। क्वेश्चन में ये फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। अब फर्नीचर के लेजर में जाके देखिए फर्नीचर डेबिट है, फर्नीचर के लेजर में देखिए फर्नीचर डेबिट है कैश के अगेंस्ट। और जब कैश के लेजर में जाके देखेंगे तो कैश जो है वो क्रेडिट है, कैश क्रेडिट 5,000 से फर्नीचर के अगेंस्ट। दोबारा क्वेश्चन में गए, सिंपल एंट्री है, परचेज गुड फॉर कैश, 15,000 का हमने सामान खरीदा है फॉर कैश। परचेजिज डेबिट हो गई, कैश क्रेडिट हो गई। और जब परचेजिज के लेजर में जाएंगे, परचेजिज 4 तारीख को 15,000 से डेबिट है, 15,000 से ये डेबिट में लिख दिया, टी अकाउंटिंग बनी हुई है, नरेशन में कैश आ जाएगा। और दूसरी तरफ कैश अकाउंट में देखें 4 तारीख को कैश क्रेडिट है 15,000 से, कैश क्रेडिट है 15,000 से, नरेशन में परचेजिज आ जाएगी। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। परचेज गुड फ्रॉम कराची स्टोर वर्थ 20,000 ऑन क्रेडिट, 5 तारीख की एंट्री है, कराची स्टोर से हमने चीजें खरीदी है उधार पे, परचेजिज डेबिट हो जाएगा, कराची स्टोर क्रेडिट हो जाएगा, परचेजिज डेबिट, कराची स्टोर क्रेडिट। अब परचेज के 5 तारीख को लेजर में जाके देखेंगे डेबिट है 20,000 से, नरेशन में कराची स्टोर आ जाएगा। और जब कराची स्टोर के लेजर में जाके आप देखेंगे क्रेडिट है परचेज के अगेंस्ट, कराची स्टोर में क्रेडिट है जी परचेज के अगेंस्ट। अब आगे सवाल में चलते हैं मजीद। 5 तारीख के बाद देखें 7 तारीख की एंट्री आई है, सोल्ड गुड फॉर कैश, 7 तारीख की एंट्री, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, सिंपल एंट्री है, पहले वाली बार बार रिपीट हो रही है ये एंट्री। कैश के लेजर में देखें 7 तारीख को कैश डेबिट है, कैश डेबिट है 13,000 से, यहाँ पे लिखते हैं, और सेल के नरेशन में सेल आ जाएगा। और दूसरी तरफ जब हम सेल के लेजर में जाएंगे तो सेल क्रेडिट है, सेल क्रेडिट है 13,000 से कैश के अगेंस्ट, ये भी हो गया एंट्री। अब जाते हैं जी 7 तारीख के बाद देखें, सोल्ड गुड टू रफीक एंड सन्स, 11,000 की चीजें हमने उसको क्रेडिट पे बेची हैं। अब रफीक एंड सन्स डेबिट हो जाएगा, सेल क्रेडिट, पहले वाली बार बार वही एंट्री रिपीट हो रही है। अब तो प्रैक्टिस हो जाए तो आपको सवाल भूलना नहीं चाहिए। रफीक एंड सन्स डेबिट हो गया, सेल्स क्रेडिट। अब देखिए रफीक एंड सन्स के लेजर में जाके देखेंगे 11,000 से 8 तारीख को डेबिट है, 11 तारीख को 8,000 से डेबिट है, सेल की नरेशन आ रही है। और सेल के लेजर में जब जाएंगे 8 तारीख को क्रेडिट है, 8 तारीख को क्रेडिट है, नरेशन में रफीक एंड सन्स आ जाएगा। 8 तारीख के बाद है 9 तारीख,
पेमेंट मेड टू कराची स्टोर 15,000 बाय चेक। कराची स्टोर को 15,000 की पेमेंट की है चेक के जरिए। कराची स्टोर डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कराची स्टोर डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए 9 तारीख को कराची स्टोर में जाके देखते हैं क्या है लेजर कैसे बनाना है। कराची स्टोर लिखा, 9 तारीख यहाँ लिखी, बैंक अकाउंट में हमने 15,000 रुपया लिख दिया नरेशन में, क्योंकि ये डेबिट था और बैंक अकाउंट उसकी नरेशन थी। अब बैंक अकाउंट में जाके देखते हैं, पेमेंट हमने बैंक के जरिए की थी, तो बैंक में 9 तारीख को क्रेडिट है 15,000 से, जो उसको हमने कराची स्टोर को पैसे दिए। 9 तारीख के बाद है रिसीव चेक फ्रॉम रफीक सन फॉर इतने एंड पेड इनटू द बैंक। चेक लिया और उसी वक्त बैंक में जमा करवा दिया, यानी बैंक अकाउंट डेबिट। अगर तो कैश लेते तो कैश अकाउंट डेबिट होना था, लेकिन ये चेक लिया और उसी वक्त बैंक में जमा हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, रफीक एंड सन्स क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट, रफीक एंड सन्स क्रेडिट। अब बैंक के लेजर में जाके देखते हैं 11 तारीख को 8,000 से बैंक डेबिट है, 8,000 से डेबिट है और रफीक एंड सन्स उसकी नरेशन में आ जाएगी। और रफीक एंड सन्स में जाके देखते हैं तो रफीक एंड सन्स 8 तारीख को 8,000 से क्रेडिट है, ये रफीक एंड सन्स 8,000 से क्रेडिट आ जाएगा। रफीक एंड सन्स 8,000 से क्रेडिट बैंक अकाउंट के एरिया। अब आगे चलते हैं जी। गुड रिटर्न टू कराची स्टोर वर्थ। कराची स्टोर को हमने चीजें वापस कर दी हैं, ठीक है, इसको वापस कर दें। 1500 की चीजें वापस की हैं, तो कराची स्टोर डेबिट हो जाएगा, परचेज जो है रिटर्न हो जाएगी। कराची स्टोर डेबिट, कराची स्टोर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। अब कराची स्टोर के लेजर में गए, अब देखिए कराची स्टोर का लेजर जो है उसमें आपको नजर आ रहा होगा 14 तारीख को देखिए परचेज रिटर्न हुई। अब देखिए सिंपल नजर आ रहा है कि 20,000 था, पेमेंट होगी 15,000 की। अगर रनिंग बैलेंस चला रहे होते तो पीछे 5,000 रह जाना था, फिर 1,500 की पेमेंट हुई तो टोटल पीछे तकरीबन 3,500 रुपया रह जाना था। अब इसकी सेटलमेंट आगे जाके एक एंट्री आई थी, जब सेटलमेंट हुई है 3,400 रुपया उसने दिया था, तो डिस्काउंट के साथ जो फिर बैलेंस नील कर जाएगा इसका। देखिए कोई बैलेंस नहीं आएगा इसका, ये नील सेटलमेंट हो गई है इसकी। बहरहाल जब कराची स्टोर में जाके उसके लेजर को परचेज रिटर्न के लेजर में जाके देखेंगे एक ही एंट्री आ रही है परचेज रिटर्न में 14 तारीख को परचेज रिटर्न क्रेडिट है, नरेशन है कराची स्टोर। अब आगे देखते हैं 14 तारीख के बाद क्या हुआ। 16 तारीख को गुड रिटर्न बाय रफीक एंड सन्स। रफीक एंड सन्स ने भी चीजें वापस कर दी हैं, उन्होंने कहा जी ये चीजें खराब थी, आप वापस ले लें। सेल रिटर्न होगी है रफीक एंड सन्स से। सेल रिटर्न रफीक एंड सन्स। अब सेल रिटर्न के लेजर में जाके देखते हैं, सेल रिटर्न का डेबिट है रफीक एंड सन्स से, और रफीक एंड सन्स के लेजर में जाके देखते हैं तो ये सेल रिटर्न क्रेडिट है, तो यहाँ पे नरेशन में आ जाएगा सेल रिटर्न रफीक एंड सन्स के लेजर। आगे चलते हैं मजीद। 17 एंट्री ये है जी 17 तारीख की, कैश पे टू कराची स्टोर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। अब आ गई वही एंट्री जिसमें फुल सेटलमेंट आपने कर दिया कराची स्टोर की। एंट्री में चले, कराची स्टोर 3,500 रुपया रह गया था। मैनुअल वर्क साइड पे भी कर लें, सिंपल पीछे से एंट्रीज पढ़ते जाए तो आपको पता चलेगा इसके 3,500 रह गया था, जिसमें से उसने कैश हमें दे दिए 3,400 रुपया, तो बाकी हमारा जो है वो डिस्काउंट आ जाएगा। ये डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया। अब कराची स्टोर के लेजर में देखें 17 तारीख को क्या हुआ, दोनों एंट्रीज आ रही होंगी। कराची स्टोर में कैश भी आ गया, डिस्काउंट भी आ गया, तो जब इसके टोटल किया तो ये नील कर गया दोनों। इसके बैलेंस जो है वो ये आगे मजीद इसकी एंट्रीज नहीं है अगर
तो ये फुल, वैसे भी उसने कहा था फुल सेटलमेंट, तो ये क्लोज हो गया अकाउंट, इसके अब कोई बैलेंस नहीं है। इसी तरह कैश के अकाउंट में जाएंगे तो वहां पे 3400 रुपए लिखेंगे 17 तारीख को, 17 तारीख को 3400 रुपए लिखेंगे कराची, हम उसकी स्टोर की नरेशन देंगे। और जब डिस्काउंट का लेजर बना रहे होंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड का, वहां पे एक ही एंट्री आ रही होगी कराची स्टोर से, तो ये डिस्काउंट, अच्छा अब उसने डिस्काउंट का एक ही बना दिया, इकट्ठा डिस्काउंट कंपाउंड अकाउंट बनाया हुआ है, अलाउड और रिसीव्ड इसी के अंदर रखे हुए हैं, वरना आप अलहदा से भी बना सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया 17 तारीख के बाद। बी कैश रिसीव फ्रॉम रफीक सन्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, और रफीक सन से भी पैसे वापस आए हैं, उसकी भी आप वर्किंग करके देखेंगे कितने पैसे आने थे, तो उस हिसाब से इसकी भी एंट्री डाल लेंगे। कैश उससे आ गया 50 रुपए, हमने इसको छोड़ दिए, 2000 देना था उसका। रफीक एंड सन्स, अब इसकी भी सेटलमेंट हो जाएगी। रफीक एंड सन्स को जाके देखते हैं 2000, देखें रफीक एंड सन्स का 1985 ये आ गया, ये आ गया 1100 में से पहले 11,000 देना था, फिर उसने पेमेंट की थी बैंक के जरिए, फिर माल रिटर्न हुआ था, फिर उसने पेमेंट कर दी, सेटलमेंट की। जब सेटलमेंट की अकाउंट पेमेंट की तो इसका बैलेंस भी नील कर गया। 20 तारीख के बाद लास्ट बाय फायर, ठीक है, परचेजेस डेबिट और लॉस बाय, जो लॉस बाय फायर डेबिट हो जाएगा और परचेजेस हमारी गुड्स जो हैं क्रेडिट हो जाएगी। पहले भी ये एंट्री आई थी, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। ये पहले जब पीछे इलस्ट्रेशन आई थी 1 2 इस तरह करके कोई आ रही थी, क्वेश्चन भी आए थे, तो ये उसके अंदर ये एंट्री बार बार आई थी। ये पीछे जर्नल भी जब हमने पढ़े थे तो ये एंट्री आई थी, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन थेफ्ट, इस तरह की गई ये एंट्री। अब लॉस बाय फायर 22 तारीख को एक ही इसके अंदर एंट्री नजर आएगी, लॉस बाय फायर 22 तारीख को परचेजेस के अगेंस्ट ये जो है लॉस बाय फायर हुआ। अब परचेजेस में देखें 22 तारीख को क्या हुआ, परचेजेस के लेजर में जब हम जाएंगे तो वहां पे हम लिखेंगे लॉस बाय फायर 2000 से ये हो गया जी, 22 तारीख को ये परचेजेस लास्ट हुई है हमारी। अच्छा जी, उसके बाद 22 तारीख के बाद गुड टेकन अवे प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग की एंट्री आ गई है, ड्राइंग डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। अब ड्राइंग के लेजर में डेबिट है, ड्राइंग का लेजर बनाएंगे, डेबिट में अमाउंट लिखेंगे, नरेशन में परचेजेस लिख देंगे। और इसी तरह जब परचेज के लेजर में जाएंगे, सॉरी परचेजेस के लेजर में जाएंगे तो यहाँ पे परचेजेस का लेजर में अब देखेंगे कि वो उसकी एंट्री आ रही होगी, ड्राइंग्स की एंट्री आ रही होगी परचेजेस का लेजर की। सवाल इतना बड़ा ये होती है इसकी बनी हुई स्लाइड, एक ही क्लिक खराब हो जाए तो ये फिर ढूंढते रहो उसको। ड्राइंग डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, 24 तारीख को परचेजेस के लेजर से ना ये लिंक नहीं है, ठहर जाए इसको यहाँ से देखते हैं। ये ड्राइंग्स उसके अंदर आ गया जी, 24 तारीख को ये ड्राइंग्स 1500 से जो परचेजेस जा रही है, पहले लॉस बाय फायर हुआ था, अब ड्राइंग हो गई है। उसके बाद एंट्री आई है टाइपराइटर एंड पेड, अच्छा गुड टेकन अवे बाय पर्सनल, ये तो कर दिया हमने। परचेज टाइपराइटर फॉर इतने 5000 एंड पेड बाय चेक, टाइपराइटर डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये कैसेट आ गया, ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं आप उसको, टाइपराइटर लिख लें, टाइपराइटर डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। टाइपराइटर का जब बना रहे होंगे 26 तारीख को, तो देखिए 26 तारीख को टाइपराइटर डेबिट है बैंक के अगेंस्ट, और जब बैंक का लेजर बना रहे होंगे 26 तारीख को
26 तारीख को बैंक जो है वो क्रेडिट है टाइपराइटर के अगेंस्ट। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्री सैंपल, परचेजेस फिर उठा के फ्री सैंपल कर दिए, फ्री सैंपल डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। अब देखिए फ्री सैंपल का जब हम अकाउंट बना रहे होंगे तो वहां पे ये लिख देंगे 2000, वहां पे आ जाएगा। परचेजेस का जब लेजर बना रहे होंगे वहां क्रेडिट में हम फ्री सैंपलिंग का लिख देंगे, ड्राइंग्स की एंट्री में ये आ जाएगा फ्री सैंपलिंग। यहाँ पे फ्री सैंपलिंग एडवर्टीजमेंट में डाल दिया उसने, ठीक है जी। फ्री सैंपलिंग को एडवर्टीजमेंट डाल दी है, फ्री सैंपलिंग भी कर सकते हैं, ये बेसिकली एडवर्टीजमेंट ही होती है। पेड सैलरीज एंड रेंट बाय चेक, खर्चे की एंट्री आ गई, सिंपल एंट्री थी, सैलरीज डेबिट, रेंट डेबिट, और यहाँ पे बैंक क्रेडिट। अब बैंक में दो एंट्री आएंगी, 3000 और 2000 वाली। बैंक के अकाउंट में 3000 वाली और 2000 वाली ये एंट्री आ गई, सैलरीज और रेंट। अब देखते हैं जी ट्रायल बैलेंस कैसे बनने हैं। पहले लेजर में चलते हैं, कैश के लेजर में। अब देखिए जी कैश का बैलेंस जो है हमारे पास इस वक्त आ रहा है जी डेबिट बैलेंस। जो इधर अमाउंट होगी ना, ये देखिए जब इधर बैलेंस आ रहा है तो आपने देखना है कि साइड बड़ी कौन सी थी। आपको ये डेबिट साइड देखने में बड़ी लग रही है, तभी ये बैलेंस किया ना। ये बैलेंस जो है ये कैरी डाउन है, इसको अगले अगले महीने बीडी कर देंगे, ब्रॉड डाउन कर देंगे। तो ये वाला बैलेंस जो है जो क्रेडिट में नजर आ रहा होगा, इसने डेबिट में आ जाना है, इस तरफ आ जाना है। सिंपल देखने में भी पता चल रहा है कि ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है, इस बैलेंस को निकाल दिया जाए। तो जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, कैश का वैसे भी बैलेंस जो है डेबिट है, तो ये देखिए कैश के अकाउंट में ये डेबिट बैलेंस में आ जाए। इसी तरह कैपिटल का अकाउंट था, कैपिटल के अकाउंट में जब हमने बैलेंस, ये साइड बड़ी थी तो ये साइड हमने बैलेंस करने के लिए इसको पूरा किया, लेकिन जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो देखिए क्रेडिट बैलेंस में आ गया। इसी तरह बैंक के अकाउंट में जाए तो बैंक के अकाउंट के अंदर ये साइड बड़ी थी, वैसे भी बैंक का जो है वो डेबिट बैलेंस ही होगा, एसेट का डेबिट बैलेंस है। इसको जब बैलेंस किया 33,000 से कैरी डाउन हो गया, अगले महीने इसको बीडी कर लेंगे, ब्रॉड डाउन कर लेंगे, तो ये 33,000 भी आ जाएगा। इसी तरह फर्नीचर का बैलेंस हम यहाँ से फर्नीचर के अकाउंट को बैलेंस करके ले आएंगे, फर्नीचर के अकाउंट का बैलेंस भी डेबिट है, इसको भी यहाँ पे ले आए। परचेजेस का देखें, परचेजेस में देखें आपको नजर आ रहा है ये वाली वैसे भी डेबिट साइड थी, ये छोटी थी, इसके वैसे भी परचेजेस का बैलेंस नॉर्मल बैलेंस डेबिट ही होता है, तो ये भी डेबिट में आ जाएगा। इसको जब यहाँ पे आगे अगले महीने लेके जाएंगे या इसको उठा के बेसिकली ट्रायल बैलेंस में लेके जा रहे हैं। परचेजेस के बाद आप देखें सेल अकाउंट, सेल का जब हमने लेजर किया, अब देखें ये वाली साइड बड़ी थी, इधर बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ा, तो ये सेल का बैलेंस वैसे भी क्रेडिट होता है, ये कैरी डाउन जब ब्रॉड डाउन होगा तो ये क्रेडिट में हम बैलेंस इसका लिख देंगे। परचेज रिटर्न का देख लें, परचेज रिटर्न का जो है ये हमारे पास आ गया जी, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस आ गया। जब इसको डेबिट बैलेंस का जो फर्क है, इसका डिफरेंस है, उसको नीचे लेके जाएंगे तो ये क्रेडिट, वैसे भी परचेज रिटर्न जो है ये क्रेडिट बैलेंस होता है। फेयर रिटर्न, अब फेयर रिटर्न में देखें ये डेबिट बैलेंस है, तो ये फेयर रिटर्न वैसे भी जो इसका बैलेंस करेंगे तो ये बड़ी साइड क्रेडिट साइड का बैलेंस जो कम होगा, इसको नीचे लेके जाएंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे, तो ये इसका फेयर रिटर्न का डेबिट बैलेंस बन जाएगा। डिस्काउंट का भी इसी तरीके से है, फायर बाय थेफ्ट का भी इसी तरह है, लॉस बाय एक्सीडेंट या फायर का भी इसी तरह है, ड्राइंग्स अकाउंट का, टाइप राइटर का, रेंट अकाउंट का। जब इसको आप
टोटल करेंगे तो ये टोटल दोनों टैली कर जाएंगे और ट्रायल बैलेंस हमारा टैली कर जाएगा। अब इसी को देख के हम प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएंगे। कुछ ये बैलेंस शीट के हेड बन जाएंगे, जेके कैश, कैपिटल, बैंक अकाउंट, फर्नीचर, ये एसेट लाइबिलिटीज नेचर वाले हैं, ये उधर चले जाएंगे। तो परचेज रिटर्न है, सेल है, परचेज है, सेल रिटर्न है, डिस्काउंट है, लॉस बाय फायर, टाइप राइटर, एडवर्टीजमेंट, ये सारे जो है प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे। तो ये ट्रायल बैलेंस अगर बैलेंस कर रहा है तो जब इसको अपने अपने मुतलका अकाउंट में लेके जाएंगे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में, वहां पर भी ये टैली कर जाएगा।